ठीक है। तो आज के क्लास में हम देखने वाले हैं कि पहले हम क्या देखेंगे हम पिछले क्लास का मतलब जो स्विच केस से रिलेटेड है। ठीक है। तो एक स्विच केस का मतलब रिवाइज करते हैं इधर का। ठीक है, तो मतलब कि स्विच केस कैलकुलेटर कैलकुलेटर प्रोग्राम। ठीक है, और दूसरा जो है फॉर लूप देखते हैं। ठीक है। तीसरा व्हाइल लूप देखते हैं। और चौथा जो है डू व्हाइल लूप देखते हैं। ठीक है। पांचवा क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग जीएफजी पे। हाँ, मतलब कि वीडियो रिकॉर्डिंग का जो है आज का है और प्रीवियस क्लास का दोनों है। और ये दोनों आपको मिल जाएगा अभी शाम तक। एंड प्रीवियस का जो मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करके भेजूंगा। ठीक है। तो ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम जो है स्विच का प्रोग्राम देखते हैं। स्विच केस में जब कैलकुलेटर बनाने का एक प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है। तो 8 में हम क्या देखते हैं? कैलकुलेटर का प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि जैसे कि आपको यूजर इनपुट लेना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा ध्रुव? अभी मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था आप लोगों को, जैसे यूजर इनपुट लेना है तो यस सर। सबसे पहले हाँ हम हाँ क्या करते हैं उसके लिए? सर, यूजर इनपुट के लिए पहले तो हमें एक स्कैनर बनाना पड़ेगा, import java डॉट। अपने हम्म। पहले वो करेंगे, फिर उसके बाद हम क्लास बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, क्लास ठीक है, बनाने के ओके बाद ओके ओके, उसको ठीक है, समझ गया करेंगे। समझ गया। सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं स्कैनर क्लास को। ओके, तो हम पैकेजेस बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम एक क्लास लेते हैं, पब्लिक क्लास बनाते हैं कैलकुलेटर के साथ। ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब यहाँ से देखिए, यहीं से मेन चीज हमारा स्टार्ट होता है। ओके, हमने सेकंड स्टेप क्या बना था कि हमको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास, जिससे हम सारा कुछ स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो हम क्या लिखेंगे? स्कैनर क्लास का नेम एस सी, मतलब कि ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू विथ न्यू कीवर्ड। फिर उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे? स्कैनर क्लास। उसके बाद हम क्या करेंगे? सिस्टम डॉट इन। ओके, सिस्टम डॉट इन। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम सो फॉर? ठीक है। अब हम क्या नो सर। करेंगे? हाँ ठीक है। उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि दो नंबर को लेने का। ठीक है, दो नंबर के जरिए, जैसे कि हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ओके, फोर्थ वन इज एडिशन, मल्टीप्लिकेशन,
सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ओके, चार चीज हमको करना है। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, या मतलब कि यूजर से पूछते हैं कि इंटर द फर्स्ट नंबर एंड यूज इंटर द सेकंड नंबर। ठीक है, सिस्टम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हमको फर्स्ट नंबर का क्या लेना पड़ेगा, इनपुट लेना पड़ेगा। ठीक है, एक्स ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एस सी मतलब कि स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ पे इंटीजर लेने के लिए क्या लिखेंगे, केशव, कैन यू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब कि इंटीजर में लेने के लिए हम यहाँ पे कौन सा मेथड का यूज करेंगे। नेक्स्ट int हाँ ठीक है, ओके, दैट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड नंबर के लिए भी ले लेंगे। ठीक है, सेम सेकंड नंबर के लिए भी ले लेंगे। ठीक है, अब मतलब कि एक हम मतलब कि लोगों को डिस्प्ले कर सकते हैं मैसेज, जैसे कि ध्रुव में लिखा था ना कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन टाइप वन टाइप टू करके काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, यस सर। तो कुछ उसी तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था मेन चीज कि जैसे ध्रुव ने तुमने किया था ना कि मतलब कि फर्स्ट नंबर पे क्लिक करने पर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वो भी सही तरह का है। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्या कर सकते हो, एक मैसेज पिंग कर सकते हो कि यहाँ पर आप जो है कि कुछ भी बटन आप टाइप करने के लिए उसको आप दबा सकते हो, फिर वो पर्टिकुलर चीज आप किस में रैप कर दोगे, स्विच के केस में, स्विच के केस के अंदर जो चीज आप रैप करोगे उसी को आप बटन दबाने का जो एक कंसिस्टेंसी बनता है, वो वो केस से ही आता है। ओके, केस में जैसे मानो आपने प्लस का सिंबल कर दिया तो वो आप स्ट्रिंग में कर रहे हो, तो प्लस का जैसे ही बटन दबाओगे तो वैसे ही वो आपको एडिशन के लिए मांगने लगेगा क्या, इंटर द फर्स्ट नंबर इंटर द सेकंड नंबर, नहीं तो आप वन कर दोगे, जैसे कि आप इस तरह भी लिख सकते हो, देखो सिस्टम प्रिंट, यहाँ पे आप लिख सकते हो एडिशन। ओके, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, केस में जो है आपको वहां पे वन टाइप करना पड़ेगा। तो ठीक है, इस तरह भी हम करते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे वन, ठीक है, वन करते हैं, वन टू या कुछ भी है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम इसको हटा के यहाँ पे हम लिखते हैं कि जैसे कि आप लोगों को कैलकुलेटर आप लोग बनाना है तो इंटर द सिंबल, सिंबल मतलब कि ना लोग समझ जाता है। ओके, सिंबल जैसा कि हम यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि प्लस, इसमें ही देखते हैं प्लस, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन देन डिवीजन। ठीक है, काइंड ऑफ थिंग्स फॉर शोकेसिंग यू कैन राइट। ओके, सो अब यहाँ पर हम एक मतलब कि देखो, अगर कोई पर्टिकुलर चीज क्या होगा, आप कैरेक्टर के फॉर्मेट में आप उसको एंटर करोगे। ठीक है, तो कैरेक्टर के फॉर्मेट्स में अपनी अभी मैंने आपको पिछली क्लास में क्या समझाया था कि यहाँ पे आप कैर कैर से आप चीजों को ले सकते हैं। कैर में यहाँ मतलब कि सिंबल नाम का हम एक लेते हैं वेरिएबल। ठीक है, एस सी डॉट नेक्स्ट लेते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट, फिर उसके बाद हम कैरेट लिखते हैं। कैरेट लेने का ये मतलब है कि हम पर्टिकुलर चीज़ को कैरेक्टर कैरेक्टर के फॉर्मेट में, जीरो यहाँ पे लिखने का क्या मतलब है कि जो पर्टिकुलर चीज़ आप पहला चीज़ वहाँ पे एंटर कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे उसी चीज़ को जब आप प्रेस करोगे तो इसीलिए हम यहाँ पे जीरो लिख रहे हैं, ठीक है। मतलब कि जो करेक्टर आप उसको उसके लिए प्रेस करोगे, ठीक है। कैरेट जीरो का और भी मतलब होता है, मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। स्ट्रिंग और कैरेक्टर जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जस्ट सिंपल सा मतलब यहीं पे समझते हैं कि इसको हम जो कुछ भी प्रेस करेंगे उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, ठीक है, उसी के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। अब हम देखते हैं स्विच केस। ठीक है, इस सिंबल को हम इसी में यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं, मेंशन करते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने क्या चीज बताया था, थ्री थिंग्स। स्विच केसेस में क्या बताया था हमने, मतलब कि एक्सप्लेन किया था पिछली क्लास में। कोई बता सकता है कि स्विच केस के अंदर क्या तीन चीजें ऐसी हैं जो कि हम परफॉर्म करते हैं? कैन एनीवन एक्सप्लेन हियर? सर केस। हाँ ठीक है, पहला केस हो गया, उसका दूसरा क्या हो गया? दूसरा वही होता है ना कि जैसे जो कुछ भी आप परफॉर्म कर रहे हो, जैसे कि आप कोई वहाँ पे लॉजिक भी लिख सकते हो, उसके बाद आप वहाँ से उस लॉजिक को फिर आप प्रिंट कर सकते हो आउटपुट स्क्रीन पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन की हेल्प से। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें मैंने आपको वहाँ पे बताया था। तो सबसे पहले हम केस लेते हैं यहाँ पे। केस में हम क्या लेंगे, कैरेक्टर की फॉर्मेट ले लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम कॉलन प्रेस करते हैं। अब मान लो यहाँ पे इंटीजर रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। उसके बाद आप आराम से यहाँ पे ठीक है, तो आप ठीक है, यही इतना है और कुछ नहीं है, यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं। ठीक। अब आप ऐसे लाइक दैट कि एडिशन का हो गया है, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का ऐसे चारों का कर सकते हो। वेरी इजी, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है आपको बस। यहाँ पे हम माइनस करते हैं, इधर भी हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन सबके, ठीक है, कॉपी पेस्ट ही करना है तो। इधर हमने मल्टीप्लाई लगा दिया and, multiplication हो गया। ठीक है। इधर हम रिजल्ट वन टू, नेमिंग कन्वेंशन का थोड़ा डिफरेंट करके ही लिखो तभी सही रहता है, नहीं तो एक नेमिंग कन्वेंशन को करने पे ना तो वो पहले वाले को ही समझ लेता, सभी वालों को सेम समझ लेता है। मोस्ट देखो, गुड प्रैक्टिस यही होता है कि हमेशा मतलब कि जो कुछ वेरिएबल्स बनाओ तो वहाँ पे एक्चुअली आप लोग डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स बनाओ, सही रहता है। जहाँ पे सेम वेरिएबल में सारा काम हो जाए, दैट इज डिफरेंट डिफरेंट थिंग, ओके, तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे सारा कुछ हो जाए उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक डिफॉल्ट लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम एक डिफॉल्ट लगा रहे हैं, ठीक है। डिफॉल्ट के बाद भी यहाँ पे हम कॉलम लगाते हैं, सिंपल सा यहाँ पे आउटपुट प्रिंट करते हैं।
यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे कि इनवैलिड नंबर, इनवैलिड ऑपरेशन। ठीक है, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इसको रन करते हैं। जावा सी एंड ओके, कुछ तो है वेरिएबल बी। हाँ, हमने ए और बी लिखा हुआ है ना, एक्स और वाई यहाँ पे है, तो हमको यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा। करते हैं चेंजेस फिर। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं क्या एरर आता है। ठीक है, ओके, हो गया है। अब देखते हैं कि कौन सा ऑपरेशन हमको परफॉर्म कराना है। फर्स्ट नंबर, ओके, दिस इज नॉट आस्किंग फॉर द लाइक, मुझे तो पूछ ही नहीं रहा है कि, चलो ठीक है देखते हैं। हाँ, प्लस करते हैं। ठीक है, ओके, ओके, गॉट इट। तो अभी यहाँ पे क्या है कि ये आपसे ठीक है, समझ में आया ना सभी को? मैं ही थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। यस सर। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि हमने पहले नंबर को डिफाइन किया है ना, ऑब्वियस सी बात है पहले नंबर को ही मांगेगा। उसके बाद ये जो कुछ भी हम ऑपरेशन को परफॉर्म कराना चाहते हैं, ठीक है, ये उसी को ही मांग, क्योंकि जो हम कैरेक्टर उसको हम शोकेस कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम कैरेक्टर के फॉर्मेट्स में ले रहे हैं ना, और जो तुमने लिखा था ना कि सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट फर्स्ट, फर्स्ट में फर्स्ट अगर प्रिंट करेंगे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो वो भी यहाँ पे कर सकते हो, तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 लिख सकते हैं, जो कुछ भी हमको परफॉर्म कराना रहेगा। ठीक है, तो इधर हम एक और कोई ऑपरेशंस परफॉर्म कराते हैं, लाइक दैट की 12 10। ठीक है, सभी को समझ में आया ये प्रोग्राम? आई होप दिस इज इजी प्रोग्राम, यस एवरीवन सर। गॉट अंडरस्टूड। ठीक है, विनीत, केशव, गॉट अंडरस्टूड? Yes, sir. Hmm. ठीक है, ओके। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, गॉट इट। उसके बाद हम जो है कि क्या करने वाले हैं, हाँ, फॉर लूप को देख लेते हैं, व्हाइल लूप को देखते हैं, उसके बाद हम डू व्हाइल को देखते हैं। ठीक है, देखो एक्चुअली क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है। ठीक है, तो उसको भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं जो कि मेरे दिमाग में आया है। दिमाग में एक चीज आया हुआ है हमारे, कि हम देखते हैं कि अभी हमने क्या पढ़ा, इफ एल्स वर्ड लिया है और स्विच केस भी पढ़ा है। ठीक है, मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स एंड स्विच केस। ठीक है, अगर हम जो है कि जैसे मान लो इफ एल्स पढ़ लें, ऑपरेटर्स पढ़ लें, इफ एल्स स्विच केस पढ़ लें, ठीक है, उसके उसके बारे में जैसे कि हम कुछ डिफरेंस भी ना जाने, तो मतलब कि कहीं ना कहीं हम एक स्टेप पीछे भी रह जाते हैं। ठीक है, तो चलो एक बार देखते हैं कि इफ एल्स में
ऐसा क्या है, इफ एल्स हो गया, दूसरी साइड में क्या हो गया है, स्विच केस हो गया। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर पे क्या है कि थोड़ा सा क्या होता है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे इफ के अंदर फिर से इफ के अंदर कोई कंडीशन लगा दो, फिर इफ के अंदर मतलब इफ एक इफ के अंदर दूसरा, या दूसरे के अंदर तीसरा, मतलब नेस्टेड कंडीशन आप लगा सकते हो। तो क्या होती है कंडीशन थोड़ा सा मतलब कि टफ हो जाता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंडीशन। ओके, कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, कंडीशन जो होती है हमारी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ओके, एंड इधर क्या हो जाता है कि हमको जो जो भी हमको चीज चाहिए होता है यहाँ पे, वो क्या होती है, मतलब कि एक तरीके से चीजें फिक्स होती हैं। या फिर आप जैसे कि जैसे मान लो आप यहाँ पे इस स्विच केस के प्रोग्राम में गए, सॉरी, जैसे मान लो इधर मैं आपको दिखाता हूँ, स्विच केस के प्रोग्राम में गए तो यहाँ पे चीजें फिक्स हैं। ठीक है, कि जैसे कि प्लस करना या फिर आपको वन प्रेस करना, टू प्रेस करने से आप कैलकुलेटर बना रहे हो या कोई और चीज बना रहे हो, संडे मंडे के जैसे हमने बनाया था, प्लस वन टू वन को आप कर रहे हो। ठीक है, तो जो भी बटन आप दबाओगे चीजें, तो वो आप अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें हम क्या लिख सकते हैं, चीजें फिक्स होती हैं। फिक्स मतलब कि हम यहाँ पे, चलो ठीक है, यहाँ लिखते हैं फिक्स्ड वैल्यू। ओके, फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है कि एक तरीके से अगर हम देखें कि जो अगर जो कंडीशन जो यहाँ पे प्रोग्राम रन होता है, प्रोग्राम रन होने का प्रोसेस जो है, जो एग्जीक्यूट होता है चीजें, तो इफ एल्स में चीजें क्या होती हैं कि चीजें जो हैं स्लोअर हो जाती हैं, स्लो हो जाती हैं, चीजें स्लो होती हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है कि बार बार हर चीज को चेक करता रहता है, मतलब मल्टीपल चीजें चेक करता रहता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चेकिंग विथ मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन। ठीक है, और ये क्या होता है कि इसका मतलब कि चीजें फास्ट होता है, फास्टर। वाई दिस इज फास्ट, क्योंकि इसका चीजें फिक्स रहता है कि जैसे वन को आपको प्रेस करना तो ये वन पे जाएगा, कंडीशन को एग्जीक्यूट किया, आपको रिजल्ट ला के दे दिया। ठीक है, तब फिर ये क्या करता है कि ये इसीलिए फास्ट है, मतलब कि ये डायरेक्ट पर्टिकुलर चीजों पे जंप कर जाता है। इट कैन जंप, इट कैन जंप डायरेक्टली ऑन पर्टिकुलर ऑपरेशंस। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ऑपरेशन पे ये जंप कर जाता है। ठीक है, एक और चीज होता है कि मतलब इफ एल्स भी लोग लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे केसेस हो जाता है, तो बहुत सारे केसेस, देयर आर मेनी केसेस, मेनी केसेस, मेनी केसेस एंड लेस रीडेबल, एंड लेस रीडेबल। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि क्लीन और स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट्स। ठीक है, ये इसका चीज होता है। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जैसे मान लो आप इंटरव्यू में आप जा रहे हो। ठीक है, तो वो कभी कभी लोगों को जज करता है कि आप पढ़े हो, चाहे जितना भी टेक्निकल आप प्रोग्राम या कहे चाहे जितना ही क्यों नहीं आप लोग स्ट्रांग हो प्रोग्राम बनाने में। ठीक है, तो वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन के हिसाब से पूछ भी लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो अगर क्लास यहाँ चल रहा है, अगर कुछ यूनिक बताया जाता तब तो क्लास ठीक है, नहीं तो सभी की तरह सेम हो जाएगा तो उसमें मजा भी नहीं आने वाला है ना। तो इसीलिए कुछ चीजें हमको हमारे पास क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। ओके,
अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब कि एक चीज आपको ध्यान रखना है, एक लाइन में समरी में आपको बताता हूँ कि जैसे कि मान लो जब कभी भी आपको मल्टीपल चीजें हैं, तो वहां पे इफ कंडीशन का ना यूज करके आप लोग क्या यूज करोगे, स्विच केस का यूज करोगे। क्योंकि स्विच केस में क्या होती है कि एक पर्टिकुलर चीज फिक्स हो जाती है। ठीक है, अगर फिक्स करके आप चलोगे तो आप मतलब कि बहुत अच्छा समझ सकते हो। ठीक है, तो इसी हिसाब से है। अब हम जंप करते हैं, किस पे जंप करते हैं, यहाँ पे हम जंप करते हैं। चलो लूप पे स्टार्ट करते हैं। ओके, और लूप, फॉर लूप में बेसिकली हम क्या क्या करते हैं चीजें। ठीक है, अब फॉर लूप में हम क्या क्या करते हैं, इसका सबसे पहले हम एक सिंटैक्स देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग फॉर लिखोगे जस्ट लाइक सिंपल, उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, इनिशियलाइजेशन करोगे। इनिशियलाइजेशन हो गया आपके पास। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, कंडीशन। ठीक है, कंडीशन के बाद उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीज, मतलब कि यहाँ पे चीजों को आप अपडेट कर दोगे एक तरीके से, जो कुछ भी। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे कोड लिखोगे अपना। ठीक, ये है एक है। ठीक है, अब हम इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं कि जैसे मान लो हमको 1 to 5 तक प्रिंट करना है। ठीक है, एक प्रोग्राम देखते हैं। हम्म, ठीक है, स्कैनर क्लास चलो बाद में लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। और लो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ठीक है, स्ट्रिंग में हम एक आर्गुमेंट लेते हैं। उसके बाद हम एक फॉर लूप लगाते हैं। इंट आई इक्वल टू, जीरो से ले लो या फिर 1 से ले लो, जीरो से लेते हैं। आई लेस देन इक्वल टू हम 5 तक लेते हैं, आई प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू आई प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, विच इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। लिख सकते हो फॉर शोकेसिंग। आपको यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, प्रिंट करते हैं। ठीक है, डॉट क्लास बन गया। हम्म, अब हम इसको देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5, ये कैसे आया इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि फॉर लूप का। अभी हम देखो हमने कोड में लिखा क्या है कि फॉर लूप में हो क्या रहा है
कि हमने वहां पे क्या लिखा हुआ है, इंट आई इक्वल टू 0 से लिखा हुआ है, ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, ठीक है, आई प्लस प्लस, वहां पे 0 से लेके वो सारा कुछ प्रिंट कर रहा है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, यहाँ पे जस्ट आई आप यहाँ पे प्रिंट करा रहे हो, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे चल क्या रहा है, ठीक है, चीजों का अब हम यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आई की वैल्यू, आई की वैल्यू होगी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा। जब कभी आपको ना समझ में आए, हमेशा आपको प्रोग्राम को ड्राई रन करना है, अगर आपको प्रोग्राम को समझना है, नहीं तो आपको कभी भी नहीं समझ में आएगा। हमेशा क्या करना है, आपको प्रोग्राम को ड्राई एंड रन करना है। कैसे क्या करना है, ड्राई एंड रन। ड्राई रन एक ऐसा तरीका है जिससे आप प्रोग्राम के फ्लो को समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी आई इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, तो आई इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे पहली बार क्या करता है ना कि ये कंडीशन को नहीं चेक करता पहली बार में, ये इस पे डायरेक्ट जंप हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही डायरेक्ट जंप होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आई की वैल्यू देखो, यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू देखते हैं, अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे, एक मिनट, रिजल्ट यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी आई की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 पहले से ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये कंडीशन पे ना जाके, पहली बार में कंडीशन नहीं जाता, तो यहाँ पे आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 + 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब दूसरी बार चलेगा ना, जब दूसरी दूसरी बार चलेगा, तो यहाँ पे कंडीशन जरूर चेक करेगा, सॉरी, एक मिनट यहाँ पे, ठीक है, 0 पे नहीं चेक करेगा, ठीक है। जब यहाँ पे चीजें 1 हो जाएंगी, उसके बाद यहाँ पे चेक करेगा कंडीशन, 1 लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, कंडीशन सही है, ठीक है। जब कंडीशन सही है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, आई की वैल्यू, आई की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। फिर से चेक करेगा यहाँ पे, 2 लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, आई की वैल्यू यहाँ पे, नहीं देखते हैं फिर से, एक मिनट, एक बार फिर से देखते हैं, थोड़ा हम भी कंफ्यूज हो गए हैं। फिर से एक बार फ्लो को समझते हैं, देखो, सबसे पहले ये 0 है, ठीक है, 0 है यहाँ पे, पहली बार हम देखते हैं, ठीक है। अब 0, तो यहाँ पे पहली बात तो रिजल्ट में 0 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे पहली बार में यहाँ से कंडीशन ना जाके, ठीक है, आई इक्वल टू आई प्लस 1 यहाँ पे जाएगा फिर से, ओके। तो आई आई में फिर क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू में 1 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा, यहाँ पे कंडीशन को चेक किया, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है, 1 लेस देन इक्वल टू 5 है। तो उसके बाद इस पे गया, तो यहाँ पे 0 0 प्लस, यहाँ पे फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखो, जब यहाँ पे 1 हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे प्रोग्राम हो गया आएगा, तो यहाँ पे 1 प्रिंट करेगा। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आई की वैल्यू जैसे ही देखेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगी, आई की वैल्यू जैसे ही 2 जैसे देखेंगे, तो यहाँ पे भी चेक करेगा एक बार कंडीशन, 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू यहाँ पे 2 + 1 क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आई की वैल्यू को यहाँ पे ये 2 प्रिंट करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक इंक्रीमेंट हो जाएगा ना चीज का। फिर उसके बाद 3 यहाँ पे ऐसे ही चेक करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेगा, 3 + 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे प्रिंट करेगा 3। उसके बाद फिर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करेगा कि 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। फिर से यहाँ पे जब 4 आएगा, यहाँ पे आई इक्वल टू 4 गया, फिर यहाँ पे 4 लेस देन इक्वल टू 5 देखा यहाँ पे, ठीक है। जब यहाँ पे 5 देखा, तो यहाँ, सॉरी, यहाँ 4 प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा कि आई इक्वल टू 4 + 1, यहाँ पे कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आई इक्वल टू 5 हो जाएगा।
अब यहाँ पे 5 लेस देन 5, यहाँ पे चेक करेगा 5 लेस देन इक्वल टू 5, जैसे ही हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे 5 प्रिंट कर देगा, ठीक है। 5 प्रिंट करने के बाद यहाँ पे फिर से एक बार वैल्यू को अपडेट करेगा, 5 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे i इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेगा 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो यहीं से प्रोग्राम एग्जिट हो गया, ठीक है। यहीं से प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये कैसे काम किया समझ में आया सभी को, कि फिर से समझा दें एक बार, बोलो। अगर फ्लो नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से समझा सकता हूँ। ध्रुव समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया। ठीक है। केशव विनीता, फ्लो समझ में आ गया कैसे? Yes, sir. ठीक है, ओके, दैट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा बताना, मैं फिर से समझा दूंगा। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, कि बस ये ध्यान रखना कि ऑलरेडी इसमें जीरो पहले से ही असाइन की गई है, ठीक है, पहले से ही असाइन किया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जीरो पहले से ही यहाँ पे रिजल्ट के अंदर रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे आई की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 1 यहाँ पे चेक करेगा, ठीक है, 1 है या नहीं। फिर उसके बाद ये प्रिंट करता चला है, फिर यहाँ पे 1 प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर ये करे क्या करेगा, यहाँ यहाँ से चीजें 2 हो जाएगा, 2 चलेगा, फिर यहाँ पे आएगा वैल्यू 2 को चेक करेगा है या नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे चीजों, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेगा, 3 प्रिंट करेगा, उसके बाद फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट करता है, इंक्रीमेंट करता चलेगा, फिर उसके बाद पूरा, जब तक पूरा फॉर लूप कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक नहीं प्रिंट करेगा। वो क्या करेगा, रिजल्ट, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में चीजों को स्टोर करता चला जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझना है, रिजल्ट नाम के वेरिएबल्स में ये स्टोर करता चला जाएगा। जब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तभी ये सारा कुछ प्रिंट करेगा, ठीक है। वो मतलब कि पर्टिकुलर वेरिएबल्स में आई नाम का वेरिएबल ले लो, यहाँ पे आई मतलब कि मैंने रिजल्ट ऐसे लिख दिया है, ठीक है जी, ऐसे ही काम करेगा। तो एक बार फ्लो मैं इसको एक बार मैं अपने तरीके से और समझाना, अच्छे से समझाने का ट्राई करता हूँ, एक बार और करते हैं। देखो, i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज हम और देखते हैं, देखो यहाँ पे, देखो हम यहाँ पे इंट लिख देते हैं, ठीक। यहाँ पे अभी आप लोग इंट लिख सकते हो, ठीक है, इंट i इक्वल टू 0, ठीक है, जो कि एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि इस i को यहाँ से भी एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है, अंदर से भी और बाहर से भी यहाँ पे से इस चीजों को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कि दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। हमेशा एक बात आप लोग को ध्यान रखो कि आउटसाइड में नहीं इसको, क्योंकि उतने पर्टिकुलर ये इंट लिख, इंट यहाँ पे जैसे ही आप लोग लिखते हो ना, तो ये इसी स्कोप के जितना ओपन करली ब्रैकेट से क्लोज करली ब्रैकेट तक, ये इतने ही स्कोप तक की चीजों को फॉलो करता रहेगा, ठीक है। तो फ्लो कैसे चल रहा था वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। सबसे पहले आई में क्या आएगा, 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद जैसे ही अपडेट हुआ यहाँ से, अब यहाँ पे आई प्लस प्लस, प्लस प्लस में 1 हुआ, फिर से वहां से इसने क्या किया, 1 लेस देन इक्वल टू 5 किया, ठीक है, ट्रू हो गया, तो यहाँ पे 1 प्रिंट कर दिया, यहाँ पे अपडेट हो गया, 2 हो गया, ठीक है। फिर से यहाँ पे क्या गया, 2 लेस देन इक्वल टू 5 गया, 5 जैसे गया तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ पे 2 प्रिंट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ा, यहाँ पे क्या हुआ, 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, 3 प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार 4 हो जाएगा, फिर से यहाँ पे 4 को चेक करेगा, 4 लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे 4 को क्या किया, आई के अंदर चला गया, अपडेट हो गई वैल्यू, ठीक है। उसके बाद फिर कंडीशन ट्रू भी हो गई, फिर उसके बाद यहाँ पे आई की वैल्यू एक बढ़ जाएगी, ठीक है, 5 हो गया, 5
लेस देन इक्वल टू 5 देखा, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे 5 को फिर से आई में अपडेट कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आई की वैल्यू यहाँ पे जो इंक्रीमेंट की वैल्यू यहाँ पे 6 हो गई, 6 लेस देन इक्वल टू 5 देखा, क्या ये सही है, यहाँ से कंडीशन फॉल्स हो गई, यहाँ से हम फॉर लूप से एग्जिट हो गए। तो यहाँ पे अभी जितना भी चीज यहाँ पे आया था, यहाँ पे जितना भी चीज आया था 0 1 2 3 4 5 यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है, आई को ऐसे ही प्रिंट करेगा। ओके, तो इसका फ्लो जो है कुछ इसी तरीके से काम करता है। अगर फ्लो अगर एक बार आप लोग समझ गए तो समझ लो फिर आप लोग प्रोग्राम को समझ जाओगे, ठीक है। ठीक है, मतलब कि इसका फ्लो क्या है, फ्लो देखते हैं। फ्लो एक तरीके से मान लो कि है, स्टार्ट करो, चेक करो, उसके बाद हम चेक करो कंडीशन को, चेक करो कंडीशन, उसके बाद क्या करो, रन करो, फिर से अपडेट कर दो, ठीक है, फिर से उसके बाद इस चीज को रिपीट कर दो, ठीक। तो कुछ ये इसी तरीके से काम करता है। ओके, अब हम दूसरा क्या देखने वाले हैं, दूसरा हम देखने वाले हैं व्हाइल लूप के बारे में देखते हैं। व्हाइल लूप इज आल्सो सिमिलर टू फॉर लूप। इसमें बेसिकली होता है क्या है कि जब कभी भी आप चीजों को नहीं जानते हो एग्जैक्टली आइट्रेशन के बारे में, तो ये पर्टिकुलर किस पर डिपेंड करता है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। व्हेन यू डोंट नो, व्हेन यू डोंट नो अबाउट द आइट्रेशन, आइट्रेशन, so it depend upon the condition। okay, ठीक है, डिपेंड अपॉन द कंडीशन। इसका एक बार सिंटैक्स देखते हैं, ठीक है। इसको जस्ट लाइक व्हाइल में यहाँ क्या लिख देते हैं, कंडीशन लिखते हैं, यहाँ पे अपना हम कोड लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कभी हम एक सेम एग्जांपल देखते हैं। बेसिकली अगर ये चीज आप समझ जाते हो तो फॉर लूप भी आप और अच्छा समझ जाओगे। कॉमा एक हम आर्गुमेंट को लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या लिखते हैं, एक यहाँ पे हम इंटीजर को डिफाइन करते हैं, आई इक्वल टू यहाँ से 1 से लेते हैं, ठीक है, 0 से भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब क्या लिखते हैं, हम कंडीशन को लिखते हैं, ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू हम 5 तक लेते हैं, जस्ट लाइक प्रीवियस आर आई, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट करने का ट्राई करते हैं सारा कुछ,
उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्रीमेंट लगा देंगे। ठीक है, एक बार हम इसको रन करते हैं। ठीक है, इसका भी, इसका फ्लो थोड़ा सा उससे डिफरेंट होता है। इसका जो फ्लो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, क्या डिफरेंट होता है इसको हम बताते हैं अभी। तो यहाँ पे हम समझते हैं इसका क्या थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखो, यहाँ पे होता क्या है कि जो यहाँ पे हमने एक इंटीजर में i इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। ठीक है, while यहाँ पे हम i लेस देन इक्वल टू 5 करते हैं। अब यहाँ पे इसको ut करते हैं, i लेते हैं। ठीक है, i प्लस प्लस ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ें होती क्या हैं, जस्ट लाइक फॉर लूप की तरह ही है। यहाँ पे i में पहले से क्या पड़ा हुआ है, 1 है। यहाँ पे i लेस देन इक्वल टू 5 है, i प्लस प्लस है। ठीक है, तो अभी i में क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 जाएगा, लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, सबसे पहले 1 प्रिंट करेगा। ठीक है, 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चीज़ें क्या हो जाएंगी, यहाँ पे i इक्वल टू 1 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 5 करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आया, 2 प्रिंट किया। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आया, 2 प्लस 1 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, i इक्वल टू यहाँ पे 3 हो गया स्टार्टिंग में, फिर 3 लेस देन इक्वल टू 5 है। ठीक है, कंडीशन ट्रू है। i इक्वल टू यहाँ पे 3 कर दिया, तो यहाँ पे 3 प्लस 1, यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 4 प्रिंट किया, i इक्वल टू यहाँ पे क्या किया, 4 हो गया। ठीक है, तो बाद यहाँ पे 4, सॉरी सॉरी, यहाँ पे पहले 4 नहीं प्रिंट करेगा, जब कंडीशन चेक होगा उसके बाद। 4 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे i इक्वल टू 4 प्लस 1 हो गया, क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, i इक्वल टू 5 हो गया, 5 लेस देन इक्वल टू 5, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया 5, और यहाँ पे i इक्वल टू 5 प्लस 1 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, 6। अब यहाँ पे i की तो वैल्यू जरूर 6 हो गई है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही 6 लेस देन इक्वल टू 5 देखेगा तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया, यहीं से एग्जिट हो जाएगा फिर प्रोग्राम तुम्हारा। तो तुमको जो फाइनल रिजल्ट देगा ये देगा। ओके, 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है, गॉट इट एवरीवन। तो यही फ्लो होता है इसका, इसमें इसमें का यस फ्लो सर। बेसिकली, हाँ हाँ बोलो। ठीक है, ओके, सर इसका, समझ आ गया सर, समझ आ गया सर। ठीक है ठीक है, इसका फ्लो जो होता है ना, फ्लो जो होता है सबसे पहले ये क्या करता है, फर्स्ट इज चेकिंग द कंडीशन, चेकिंग द कंडीशन, कंडीशन उसके बाद एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ये इसका मेन फ्लो होता है, जो फ्लो होता है। जैसे हम लोग क्या बताया था अभी,
फॉर लूप में, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी यहाँ पे हमने क्या बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद चेक करते क्या क्या करता है, चेक करता है, कंडीशन को चेक करता है, उसके बाद रन करता है, फिर रिपीट होता है, फिर अपडेट होता है, ठीक है। तो इसका ये फ्लो हुआ। ये फ्लो आप एक बार ध्यान रखोगे, मतलब वैसे भी प्रोग्राम वगैरह करोगे सारा हो जाएगा हैंड्स ऑन। बस ये है कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, हैंड्स ऑन टाइप करके एक बार जरूर करो चीजों को, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, डू व्हाइल लूप देखते हैं, ठीक है। इसका क्या है यहाँ पे, डू डू व्हाइल लूप है, ठीक है। तो इसका मतलब कि एक मेन चीज होता है, तो ये एक्चुअली क्या करता है कि एक बार जरूर ये रन होता है, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स भी हो जाती है तो ये क्या करता है, रन्स द प्रोग्राम, द प्रोग्राम at least once, at least once, even the even though even though if condition is false, okay, condition is false, ठीक है। मतलब एक बार चाहे कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो, ये जरूर एक एटलीस्ट एक बार रन जरूर होता है, ठीक है। इसका सिंटैक्स देखते हैं। इसका सिंटैक्स जो होता है बेसिकली डू होता है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग अपना कोड लिखते हो, फिर उसके बाद यहाँ पे हम एक वाइल लिखते हैं, ठीक है। वाइल में यहाँ पे हम कंडीशन को लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक। तो इसका ये होता है, मतलब कि जो एक सिंटैक्स लिखने का तरीका है, उसका ये होता है सिंटैक्स लिखने का तरीका, ठीक है। अब एक हम प्रोग्राम एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है। और वाइल हो गया, डू वाइल करते हैं। डू वाइल एग्जांपल, ठीक है। आर्गुमेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक डू वाइल का कंडीशन में लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इंटीजर को डिफाइन करते हैं, ओके। उसके बाद हमने क्या लिखा था सिंटैक्स में, डू लिखते हैं, सेमी कॉलम लगाओ, उसके बाद हम प्रिंट करने का जो चीज होता है वो हम पहले ही करते हैं। आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे हम आई लिखने का ट्राई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इंक्रीमेंट यहीं पे ही कर दे रहे हैं, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे हम एक वाइल लिख रहे हैं, ठीक है। अब वाइल में यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कंडीशन हम यहीं पे लगा देंगे, उसको हमने यहाँ पे लगा दिया। ये थोड़ा सा कोड लिखने में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का लग रहा होता है, बेसिकली इसको कहीं भी इंडस्ट्री में यूज तो नहीं किया जाता है, ओके।
ठीक है, 1 2 3 4 5। तो इसका एग्जीक्यूशन क्या होता है कि एक्चुअली ये एक बार जरूर चेक करता है, ठीक है, चीजों को, कि अगर एक बार कंडीशन क्यों ही ना फॉल्स हो, ये एक बार जरूर इसको पर्टिकुलर चीज को प्रिंट कर देता है। ओके, तो यहाँ पे 1 सबसे पहले क्या आ जाएगा, इसका फ्लो एक बार चेक करते हैं। देखो, ठीक है, अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ से हमने डू में लिखा था ना, उसके बाद यहाँ पे हमने इंटीजर 1 इक्वल टू 1 किया था, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, आई को हम यहाँ प्रिंट कर रहे थे, आई प्लस प्लस कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा रहे थे, ठीक है, वाइल लिख के, आई लेस देन इक्वल टू 5। तो सबसे पहले यहाँ पे एक 1 प्रिंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि उसमें जो है वो आ जाएगा। ठीक है, मेमोरी में जो प्रिंट करेगा यहाँ पर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आई की वैल्यू आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन को भी चेक करता है। एक मिनट, अच्छे से flow करते हैं। देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या करता है, मतलब एक जो प्रिंट करेगा, ठीक है, प्रिंट करने वाला चीज मैं यहाँ पे लिखूँ। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा। उसका क्या करेगा, एक मिनट, अपडेट करेगा, अपडेट, फिर उसके बाद कंडीशन लास्ट में चेक करेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 1 आ ही जाएगा। ठीक है, मतलब 1 एक बार तो प्रिंट करेगा ही करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपडेट करके यहाँ पे 2 कर दिया। यहाँ पे क्या चेक करेगा, 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेमोरी में 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 लेस देन इक्वल टू 5 चेक करेगा। ठीक है, कंडीशन क्या है, ट्रू है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रिंट मेमोरी में 3 आ जाएगा। फिर उसको अपडेट करके यहाँ पे 4 हो जाएगा इंक्रीमेंट से। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे चेक करेगा, 4 लेस देन इक्वल टू 5, यस। ओके, तो यहाँ पे क्या करेगा, 4 को भी प्रिंट कर देगा। यहाँ पे 5 आएगा, फिर 5 लेस देन इक्वल टू 5, ओके, कंडीशन ट्रू, एंड 5 को प्रिंट कर दिया। जैसे 6 हुआ, यहाँ पे कंडीशन को देखा, 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, नो, यहाँ पे कंडीशन को फॉल्स कर देगा। प्रोग्राम यहीं से एग्जिट हो गया है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 1 2 3 4 5 को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये मतलब कि एक बार ये होता ही होता है, मतलब कि कंडीशन एक बार क्यों ही फॉल्स क्यों ही ना हो, ये एटलीस्ट एक बार चीजों को प्रिंट करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं डिफरेंस। डिफरेंस देखते हैं, हाँ, इसका मतलब एक बार क्या देखते हैं, एक बार हम फ्लो चेक कर लेते हैं इसका। इसका फ्लो होता क्या होता है डू वाइल का। तो सबसे पहले एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट फर्स्ट, उसके बाद देन चेकिंग द कंडीशन। ठीक है, उसके बाद ये कंडीशन को चेक करता है, ये डू वाइल का फ्लो है। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि इसका हम बढ़िया से समझते हैं कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन फॉर, वाइल एंड डू वाइल। ठीक है,
अब देखते हैं कि मतलब हम यहाँ पे लूप लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे चेकिंग कंडीशन, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं यूज केसेस पे लिखते हैं, ठीक है। ये हम थोड़ा सा चीज़ों को डिफरेंस समझते हैं, ठीक है। पहला देखते हैं फॉर लूप में। फॉर लूप में बेसिकली क्या होता है कि कंडीशन मतलब कि एक पहले ही चेक हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन चेकिंग में हम बिफोर, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं किसके बारे में, आइट्रेशंस के बारे में। बेसिकली फॉर लूप में क्या होता है, आइट्रेशन को हम जानते हैं, ठीक है। तो आइट्रेशन से ही इसका जो यूज केसेस में होता है वो आइट्रेशन के ही हिसाब से होता है, ठीक है। तो हम आइट्रेशन वी नो द आइट्रेशन, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम वाइल लिखते हैं। वाइल में भी क्या होती है, पहले ही एक बार चेक हो जाती है। उसके बाद इसमें हम आइट्रेशन वी डोंट नो द आइट्रेशन, वी डोंट नो द आइट्रेशन, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद इसमें डू वाइल में क्या होता है, डू वाइल में क्या होता है कि बाद में चेक होता है कंडीशन को, ठीक है। जैसा कि हमने सिंटैक्स में भी देखा। उसके बाद क्या होता है, यूज केसेस में हम क्या कर सकते हैं कि रन एक बार होता है जरूर एटलीस्ट, मतलब कि इसको इट मस्ट बी रन एटलीस्ट वन, ठीक है। एक बार मतलब कि ये रन होता ही होता है, ठीक है। तो मतलब कि जैसे कि एक हम रियल टाइम एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। जैसे ऐसे दिमाग में आ रहा है कि रियल रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कि रियल टाइम एग्जांपल हो गया। जैसे मान ले हम कि हम यहाँ पे फॉर लूप से हम यहाँ के क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे घड़ी में आई विल स्टडी फॉर 2 आवर्स, ठीक है। आई विल स्टडी फॉर 2 आवर्स, ठीक है। आई विल स्टडी फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ पे क्या चलता रहेगा, घड़ी यहाँ पे चलती रहेगी। ये मतलब एक तरीके का लूप का काम कर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 घंटे तक ही तुम पढ़ोगे, ठीक है। वाइल लूप में क्या होता है, आई विल स्टडी अंटिल आई अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो समझने का कितना बढ़िया तरीका है। आई विल स्टडी अंटिल आई अंडरस्टैंड, ठीक है। देखो प्रोग्राम कर लेना हर चीज में बहादुरी नहीं होती है, अगर प्रोग्राम को समझ के करना ये सबसे बड़ी बहादुरी होती है, ठीक है। जब तक आप प्रोग्राम समझ के नहीं कर रहे हो तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। तो किस तरह हमको यूटिलाइज करना है, व्हाइल लूप की तरह कि आई विल स्टडी अंटिल आई अंडरस्टैंड, ठीक है। मैं पढ़ाई करता रहूंगा जब तक मुझे समझ में नहीं आ जाता है, ठीक है। ये इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है। अगर मान लो कोई आपसे पूछ रहा है टेक्निकली, आप एक बार इस तरीके से एक्सप्लेन करो। देखो यहाँ पे मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस के हिसाब से, जैसे इंटरव्यू में एक्सप्लेन किया जाए उस हिसाब से भी देखो कि अभी हमने क्या बताया
जैसे मान लो आपसे कोई पूछा, एज ए फ्रेशर ये सारा कुछ पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप, ठीक है। तो फॉर व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप में ये अंतर होता है कि सबसे पहले ये अंतर बताओ, मतलब क्या डिफरेंस होता है। You just explain your difference. After then you just try to give the real time example. Okay. Once you are starting giving your real time example, interviewer definitely will be impressed from you. ठीक है। कुछ ऐसा जरूर यूनिक पॉइंट आपके पास होना चाहिए कि इंटरव्यूअर आपसे इम्प्रेस हो जाए। अब क्यों इम्प्रेस हो जाए अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले हमें एक डू वाइल का बता दूं आपको। ठीक है। डू वाइल में क्या होता है कि आई विल ट्राई, आई विल ट्राई एटलीस्ट वन, ठीक है, एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार चीजों को जो है होना चाहिए। आई विल ट्राई, मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ, एटलीस्ट वंस मतलब एक बार तो जरूर ट्राई करना चाहिए। एटलीस्ट वर्ड जो होता है ना, ये डू वाइल के लिए ज्यादा सेट बैठता है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि जो आप लोग, अभी मैंने क्या बताया कि देखो वहां पे जब आप इंटरव्यू हो रहा होता है, एक मिनट बताता हूँ आपको एक और चीज। जैसे मान लो इंटरव्यू हो रहा है, जैसे मान लो अभी आजकल वो टीसीएस इनक्यूटी का चल रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। नेशनल टीसीएस एंड नेशनल क्वालिफाइंग टेस्ट इसका होता है, ठीक है। तो वहां पे कितने कितने सारे स्टूडेंट रहते हैं, वहां पे कम से कम हजार स्टूडेंट्स रहते हैं, ठीक है। 1000 स्टूडेंट रहते हैं। जैसे मान लो आपका कोडिंग राउंड निकल गया, कोडिंग राउंड निकल गया, ठीक है। कोडिंग राउंड से ही मतलब कि 500 बच्चे सिर्फ बचे, 500 चले गए, ठीक है। अब दूसरा आवा टेक्निकल राउंड, टेक्निकल राउंड, ठीक है। आपने व्हाइल लूप, फॉर लूप, व्हाइल और डू व्हाइल को एक्सप्लेन तो कर दिया टेक्निकली, लेकिन अगर आप थोड़ा सा यूनिक वे प्लस यूनिक वे मतलब जो थोड़ा सा डिफरेंट हो, और प्लस टेक्निकल जो भी उसके बारे में टेक्निकल डिटेल अगर आप दे रहे हो, मतलब यूनिक वे का ये मतलब है कि रियल टाइम एग्जांपल, ठीक है। रियल टाइम एग्जांपल अगर आप यूनिक तरीके से दे रहे हो, तब फिर आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तब फिर यहाँ तक आते आते बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100, ठीक है। मान लो 200 हो जाएगी। रिक्वायरमेंट्स कितनी है इसमें, टू 100 लोगों की, ठीक है। तो यहाँ तक मतलब आपका सेकंड राउंड क्लियर हो जाएगा, या फिर कुछ लोगों का क्लियर भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप थर्ड राउंड में आओगे। थर्ड राउंड मतलब कि एचआर राउंड होता है। एचआर राउंड में आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट के बारे में पूछा, प्लस आपका जो मतलब कि कौन सा आपको स्किल्स आता है, ठीक है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ के तरीके का ये सारा कुछ पूछते हैं। फिर उसके बाद आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं होने के। तो आप कोडिंग राउंड मान लो, कोडिंग कुछ लोग टेक्निकल अच्छे होते हैं, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे टेक्निकल राउंड में, कोडिंग राउंड के बाद अगर टेक्निकल राउंड आता है, अगर थोड़ा सा आप डिफरेंट के तरीके से अपनी आप जितना बोल उतना बोलो, जो चीज क्लियर हो, बहुत ज्यादा कहानी बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना है, ठीक है। बढ़ा चढ़ा के कहानी नहीं बोलना, नहीं पैराग्राफ, जो एग्जैक्ट पॉइंट है जो वो क्लियर होना चाहिए। टाइम 2 लाइन बोलो, ऐसा बोलो, यूनिक बोलो, और वो टेक्निकल करेक्ट भी होना चाहिए। उसके बाद आप एक रियल टाइम एग्जांपल दे सकते हो। इससे क्या होता है, इंटरेस्ट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, ओके। तो एक लाइन में मतलब कि टेक्निकल फ्रेंडली चीज होता है कि लूप लूप बेसिकली जो रिपीटेड चीज होती है, रिपीटेड चीजों का जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है मल्टीपल टाइम्स, उसी के लिए हम क्या करते हैं, लूप्स को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो आगे क्लास में हम जो है कि क्या करेंगे, पैटर्न रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं,
प्रोग्राम हम बना सकते हैं, कौन से तरीके का प्रोग्राम हम बना सकते हैं? एक मेरे पास एक क्वेश्चंस है सभी के लिए अभी बनाना है, सभी को देखते हैं किसका दिमाग चलता है। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर ऑल इवन नंबर फ्रॉम फ्रॉम 1 to n। ठीक है, ये कोई प्रोग्राम बना लेगा? जैसे मान लो n की वैल्यू यहाँ पे 50 दे दिया गया है, ठीक है। आपको 1 से लेकर 50 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको क्या करना है आपको? प्रिंट करना है। हो जाएगा? बताओ, हो जाएगा एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, केशव तुमसे हो जाएगा? Yes, sir. हाँ. ठीक है, चीटिंग नहीं करना है। विनीत, स्क्रीन शेयर करो, एक बार देखना चाहता हूँ। जहाँ अगर अगर प्रोग्राम नहीं आएगा तो हम बताएंगे, यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। हाय विनीत, शेयर योर स्क्रीन। हाँ, ओके ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। मैं अपना स्क्रीन 1 मिनट के लिए स्टॉप करता हूँ। एक मिनट। ठीक है, वैसे तुम यहाँ पे ना एक चीज कर सकते हो। आ, अच्छा, यूजर को यूजर डिफाइन करके, मतलब स्कैनर क्लास कर लेके कर सकते हो। जैसे कि इंटर द नंबर कोई पूछे, उस तरह करके कर सकते हो। सर उसमें सर मेरे कोड एडिटर में एक दिक्कत आ रही है कि जो इम्पोर्ट लाइन है ना वो ढंग से हम्म। काम नहीं करती। तो अच्छा, वो मैं इससे नहीं कर सकता वो वाला क्या इंपोर्ट में दिक्कत आ रही है? मुझे लिखो मतलब लिखो जैसे भाई। मतलब ऐसे इम्पोर्ट हम्म और इसकी जो मतलब पूरी एक लाइन होती है ये वाली का हम्म हम्म ये वाली लिखो, ऐसे देखते हैं मतलब क्या प्रॉब्लम। कौन सी हाँ हाँ, लिखो, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम होता है। ऐसे करता हूँ ना तो ये हो जाता है देखा आपने अपने आप ही गायब हो जाती है वो लाइन। पहली बात तो तुमने जो है कि गड़बड़ किया हुआ है। जो क्लास का नेम तुमने बनाया हुआ है, हम्म। क्लास का नेम जो तुमने बनाया हुआ है, यही गड़बड़ है। लूप। हाँ, एल कैपिटल होना चाहिए। अभी मैंने क्या बोला था जीरो क्लासेस अच्छा। में, कि जब कभी भी तुम क्लास बनाओ, ठीक है, वो पहला स्पेलिंग जो होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। और फाइल का अच्छा। नेम में भी वही सेम, जो फाइल का नेम होगा वही वो भी वही क्लास का भी नेम होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। दोनों सेम रहनी चाहिए। हाँ, लूप डॉट जावा अभी को सही है, अब सही है, ठीक है। एक मैं आपको एक सोल्यूशन बता रहा हूँ कि बोलो। अभी आप क्या करना, एक बार ये जो VS कोड है, आप इसको आप एक बार हम्म। अनइंस्टॉल कर देना, फिर से दोबारा डाउनलोड करके लेटेस्ट इंस्टॉल करना, ठीक है। हम्म। तब फिर काम करेगा। ओके। पैकेजेस की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। ठीक है, स्टॉप शेयरिंग हाँ। योर स्क्रीन। ग्रेट। ओके सर। ओके, नाइस, थैंक यू। ओके। ठीक है, ध्रुव स्क्रीन शेयर करो। एक छोटा सा प्रोग्राम दे रहा हूँ। ओके सर। हम्म, शेयर करो स्क्रीन। VS कोड ओपन करो।
अच्छा। हाँ एक मतलब कि तुमको एक नंबर प्रिंट करना है 1 to n, हम्म। एक से 10 तक, वन वाइल टू लूप से या फिर फॉर लूप से 1 to 10 प्रिंट करके दिखाओ। वॉल लूप से और चाहे फॉर लूप से प्रिंट करो चाहे वाइल लूप से प्रिंट करो, इट्स अप टू यू। एक लूप चलाना है तुमको, 1 to 10 प्रिंट करना है। 1 to 10 का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 ओके 6 7 8 9 10। हाँ हाँ ठीक है, लूप डॉट जावा दे सकते हो। सर। हम्म। ठीक है। ठीक है हाँ। उफ, उसमें हाँ मेन लूप क्लास डॉट बनाओ। जावा लूप। हम्म। ठीक है। हम्म, ठीक है। स्ट्रिंग ले लो आर्गुमेंट्स में। हाँ भाई, ये कर रहे हैं सर, स्ट्रिंग लेंगे। अरे में स्ट्रिंग, हाँ स्ट्रिंग का एस कैपिटल रहता है ना, प्रैक्टिस नहीं करते हो क्या लगता है? कैपिटल, हाँ। हाँ, वो स्ट्रिंग का आर्गुमेंट कैपिटल लो। रहता है, एरर आ जाएगा वरना। मुझे नहीं लगता तुम प्रैक्टिस करते हो। अरे नहीं सच्ची। ठीक है, 1 से 10 तक मुझे प्रिंट करके दिखाओ बस। ठीक है सर। हम्म। हम्म, हम्म, और थोड़ा फास्ट टाइपिंग करो, कहीं चीटिंग वीटिंग कर रहे हो क्या भाई साहब? नहीं सर, कंफ्यूज हूँ। पहली बार कंफ्यूज क्यों मतलब हो? कि लूप हम्म। वाला कर रहा हूँ ना। सिस्टम आउट और सिस्टम का एस कैपिटल रहेगा। सिस्टम। हम्म। वो स्लो कर रहे हो यार, और सब लोग तो तुरंत करके धर रख देते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, एग्जीक्यूट करो प्रोग्राम को। इंट प्लस प्लस क्यों लिखो? आई प्लस प्लस होगा कि इंट प्लस प्लस होगा? आई प्लस प्लस। हम्म। लगता टाइप प्रैक्टिस नहीं करते हो। चलो ठीक है, ठीक गुड। ठीक है, स्टॉप कर लो शेयरिंग अपना। है। ठीक है ओके। चलो ठीक है। अब बट ये है कि ध्रुव, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, हो जाएगा ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। ओके। ओके सर। प्रैक्टिस से क्या होता है कि चीजों को, जो तुम्हारा ओके सर। प्रोग्रामिंग स्किल्स है ना, प्रोग्राम करने का तरीका होता है, वो क्या होता है कि आपका स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं एक, अभी हम छोटे छोटे मोटे प्रोग्राम कर हम्म, रहे हैं, फिर नेक्स्ट में आप लोग को हम थोड़ा नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस को कराएंगे, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, प्रोग्राम को एक मिनट, प्रोग्राम को थोड़ा चेक करना पड़ेगा। एक एक मतलब कि हम एक प्रोग्राम को करते हैं जिसमें हम फर्स्ट नेचुरल नंबर को प्रिंट करते हैं, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, देखते हैं कहाँ गया सब।
अभी हम यहाँ से करते क्या है कि प्रोग्राम बनाते हैं, यहाँ से लिखते हैं कि write a program to print first n नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर में होता क्या है, नेचुरल नंबर में मतलब कि कुछ होता नहीं है, वही सारा कुछ है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, जितना भी आप 1 to n जो आपने प्रिंट कराया है ये उसी का है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। ठीक है, नंबर मतलब कि एक जैसे मान लो एक आप लोगों ने स्कैनर क्लास बना लिया है, तो स्कैनर क्लास छोड़ो, मतलब कि n की जो वैल्यू दे दी जाए आपको, n की मान लो 25 दे दिया जाए, तो 1 to 25 आप लोग को बना के प्रिंट कर देना है। ठीक है, तो बस वही है नेचुरल नंबर। ठीक है, और दूसरा, दूसरे में क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन है फर्स्ट, मतलब एक सम करते हैं, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हम प्रोग्राम लेते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, ठीक है, नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे हमको करना क्या रहेगा। ठीक है, ये प्रोग्राम देखते हैं, ये वाला तो हो जाएगा सभी से ना। ठीक है, एक बार देखते हैं जीएफजी पे है क्या, अगर जीएफजी पे होता तो उस पर प्रैक्टिस करते हैं, फॉर गिग्स पे। लेट मी चेक वंस, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स प्रैक्टिस। ठीक है, इसको एक बार हम देखते हैं। इससे क्या होता है कि ट्राई करो कि ऑनलाइन कोडिंग, ओके, ऑनलाइन भी कोडिंग करो, और वो पर्टिकुलर कोड को आप जो है अपने लोकल सिस्टम में भी रखो। ठीक है, देखो यहाँ पे कह क्या आ रहा है कि देखो, मतलब इसमें कुछ खास नहीं है, गिवन, सबसे पहले आप यहाँ पे सारी सारा चीज पढ़ो, जानो समझो, डिफिकल्ट सम ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, डिफिकल्टी क्या है आपका, बेसिक है। ठीक है, एक्यूरेसी अभी जो लोगों का सॉल्व करने का एक्यूरेसी वो 23.81 है, सबमिशन भी है, पॉइंट भी 1 है। ठीक है, आप लोग जो है घर पे आप अपना जो यहाँ पे लिंक भेज दूंगा, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पढ़ते हैं, गिवन एन इंटीजर n, योर टास्क इज टू कैलकुलेट द sum of all natural numbers which is from 1 to 1 up to n inclusive, if n is 0 then sum should be 0। ठीक, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे एक कंडीशन लिखा हुआ है, इफ n इक्वल टू सॉरी इक्वल टू 0, तब फिर हम क्या प्रिंट कर देंगे। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद एल्स में भी हम जा सकते हैं, एल्स में हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप को चला सकते हैं, फॉर लूप को चला सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इंट आई इक्वल टू, कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इसमें एक चीज ये भी देना देख, हमको चेक करना पड़ेगा कि हमको चलाना कहाँ से है। तो कंस्ट्रेंट इन्होंने दे रखा है 1 < n <10⁻⁴, तो हमको यहाँ से 1 से चलना पड़ेगा। ठीक है, 1 i < ऑफ n। ठीक है, i प्लस प्लस। ठीक,
अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि लेस देन इक्वल टू बोल रहा है ना, लेस देन इक्वल टू एन है। 10 to the power 4 एक्चुअली उसमें आ जाता है ना कॉम्प्लेक्सिटी में, कि 10 to the power 7 तक पर्टिकुलर मतलब कि कौन से केस में आंसर आ सकता है, लाइक लॉग एन में आता है या एन में आता है, वो डेटा स्ट्रक्चर में आता है। अभी सबसे पहले क्या करते हैं, फोकस करते हैं कि हमको इसको कैसे पहले सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये मैथमेटिकल का उसका है, ठीक है। टैग भी देखने जरूर रहता है। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। तो अभी यहाँ पे हम एक क्या करते हैं, इंट में हम क्या लिखते हैं, इंट में हम सम नाम का एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम जीरो स्टोर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद सम इक्वल टू सम प्लस आई कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट कर देंगे हम फिर, जब पूरा हो जाएगा लूप, जब पूरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या पूरा हो जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन को हम आई से प्रिंट करेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पर हम रन करके हम एक बार चेक करते हैं, माइट भी। अभी देखते हैं हम यहाँ पे दिक्कत क्या आ रहा है। सबसे पहले हम एरर को पढ़ते हैं, और एरर को हम उसके बाद हम एरर को रिजॉल्व करने का तरीका ढूंढेंगे। ये भी एक तरीका होता है कि सबसे पहले अगर कोई एरर आ रहा है, एरर को अच्छे से रीड करना भी हमको आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कैन नॉट फाइंड सिंबल प्रिंट एलन, ओके, एंड आई यहाँ पे नहीं है। तो बेसिकली हमको यहाँ पे हमको क्या ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ, हम यहाँ पे क्या गलत कर रहे हैं, कोई बता सकता है इस प्रोग्राम में हम गलत क्या कर रहे हैं। सर वो प्रिंट आउट में सम आएगा मेरे हिसाब से। हाँ, करेक्ट करेक्ट, यहाँ पे सम आएगा क्योंकि आई जो है वो पर्टिकुलर यहाँ तक 8 to 10 के बीच में लाई कर रहा है ना, तो यहाँ पे सम आएगा, करेक्ट, ठीक है। और बेसिकली देखो एक्चुअली क्या होता है ना, फंक्शंस में चीजों को हम यहाँ पे हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। कोई नहीं, नेक्स्ट क्लासेस में हम ये थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम रिटर्न में पढ़ते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि देखो, हम यहाँ पे एक चीज बताता हूँ आपको, यहाँ पे मैं क्या वो क्यों बोल रहा हूँ रिटर्न करने के लिए। ये जो क्लास है, क्लास और क्लास का से रिलेटेड जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हम मैक्सिमम रिटर्न का यूज करेंगे। रिटर्न क्या होता है, थोड़ा सा फास्ट होता है, ठीक है। तो उससे चीजें क्या होती हैं कि तुरंत तुरंत जो जो चीज होता है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया इफ का, तो ये रिटर्न क्या होता है, तुरंत उसी चीज को रिटर्न करके दे देता है। जो भी आपने फंक्शन के अंदर लिखा है वो आपको क्या करेगा, तुरंत का तुरंत आपको रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। फिर हम इससे भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, एक्चुअली इसमें रिटर्न मांगा, तो रिटर्न से करो, अभी कोई दिक्कत नहीं है आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के चीजों को के हिसाब से ये प्रोग्राम को किए रहते हैं ना, तो इसीलिए ये फंक्शन बेस्ड को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। इसीलिए ये रिटर्न लिखना ज्यादा बेस्ट मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिटर्न लिख रहे हैं, आप लोग कभी मतलब कि देखो, रिटर्न का यहाँ पे करने का क्या मतलब है कि आप चीजों को क्या करें, जो जो कुछ वैल्यू, आप वैल्यू को रिटर्न कर दो, ठीक है। और यहाँ पे कब हमको प्रिंट करना चाहिए, प्रिंट के केस में भी हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखते हैं। कब लिखेंगे, हम थोड़ा फंक्शंस पे भी आएंगे, डिस्कस करेंगे। तो फंक्शन कौन से तरीके का होता है, जब हमको कुछ रिटर्न नहीं करना रहता है, सिर्फ वैल्यू का रिटर्न कर रहे हैं, तो फिर हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। और जैसे मान लो हमको कुछ प्रिंट करना है, तब फिर हम क्या लिखते हैं, तब हम क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखते हैं। मान लो हमको कुछ प्रिंट कराना है, अब जैसे मान लो हमको कुछ वैल्यू को सिर्फ रिटर्न करना है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा होगा कि कंस्ट्रेंट्स में, हाँ देखो, सम मतलब कैलकुलेट करना, अभी मतलब कि हमको प्रिंट करने को कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है।
फाइंड अ प्रोग्राम सम फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको हम करके देखते हैं पहले। ठीक है, देखो गाइज, यहाँ पे यही एक बहुत अच्छा तरीका रहता है गीक फॉर गीक्स में करने का, कि यहाँ पे सबसे ज्यादा टेस्ट केसेस जो होते हैं ना, 1011 टेस्ट केसेस है। तो 1000 टेस्ट केसेस जब आपके पास हो गए तो समझ लीजिए आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हाँ, आपने 1011 टेस्ट केसेस को पास कर दिया है अपने इस प्रोग्रामिंग स्किल्स से। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम सो फार इस प्रोग्राम में किसी को? नो एक सर। और, हाँ ठीक है, एक और प्रोग्राम हम करते हैं। देखता हूँ रिलेवेंट में प्रोग्राम है कि नहीं कुछ। एक मिनट, अभी तो सारा कुछ है लिखा है। नंबर इन जावा। चलिए हम देखते हैं ये 122221। ठीक है, ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पे हैं कि देखो, हम एक रिवर्स करने का एक तरीका ढूंढते हैं। रिवर्स करने में क्या है अभी, एक यहाँ पे देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू रिवर्स द डिजिट। अभी हम सिर्फ आज जो है पहला मेथड जो है फॉर लूप के हेल्प से देख रहे हैं। ठीक है, फॉर लूप के हेल्प से देखेंगे, और एक इसका नंबर सिस्टम की हेल्प से होता है, थोड़ा रिमाइंडर लगा के, तो उसको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि आज लूपिंग का कॉन्सेप्ट है ना, तो लूप के हेल्प से ही हम देखते हैं। ठीक है, तो हम लूप की हेल्प से देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे इनपुट में इनपुट में क्या दिया है, 122 दिया है, तो आउटपुट में हमको क्या चाहिए, 221। ठीक है, हमको ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, चलते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे रिवर्स करना है, रिवर्स करके चीजों को हमको प्रिंट करना है। देखो, you are given an integer and your task is to reverse the digit, ensuring the reverse digit has no leading zero। मतलब कि कोई लीडिंग जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने टॉपिक स्टैक है। ठीक है, ठीक है, इन्होंने जो कुछ भी था सारा कुछ यहाँ पे बता दिया है। अब हम, कोई बता सकता है कि इसको हम कैसे कर सकते हैं? एनी आइडिया? फॉर लूप से कर सकते हैं, या वाइल से, या डू वाइल से? ये तीनों से हो जाएगा। ठीक है, फॉर लूप से हम करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि फॉर लूप एक बेस्ट ऑप्शन होता है करने का। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम एक ट्राई करते हैं। देखो एक्चुअली यहाँ पे ना दो तरीका होता है करने का। मोस्टली लोग क्या प्रेफर करते हैं, मोस्टली लोग यहाँ पे जो है कि नंबर सिस्टम से लोग करते हैं, वो कि एक फास्ट है और सही है। ठीक है, नंबर सिस्टम से होता क्या है कि जो आप डिजिट लगाते हो या रिमाइंडर लगाते हो, या फिर मतलब कि उस पे कुछ डिवाइड वगैरह करते हो ना, तो उस पे क्या हो जाती है कि मैथमेटिकल फॉर्मेट में ना वो चीजें फास्ट हो जाती हैं। ठीक है, चीजें क्या हो जाती हैं, फास्ट हो जाती हैं।
तो इसीलिए हम जो है चीज़ों को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कोई हेल्प कर सकता है हमारा फॉर लूप से इसको रिटर्न करने में? बताओ, कोई हेल्प कर सकता है? ध्रुव? ध्रुव, हो जाएगा? सर हो तो जाएगा, पर आइडिया नहीं है पूरा कैसे होगा। देखो एक्चुअली क्या है ना, कि एक्चुअली यहाँ पे रिटर्न भी लिखना पड़ सकता है, यहाँ पे हम कर सकते हैं, ऑनलाइन वाले में हम करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ सकता है ना, इसीलिए जस्ट लाइक फॉर लूप, इसलिए मैं इतनी देर से आप लोगों से ही पूछ रहा था। ठीक है, करते हैं यहीं से। यहाँ पे मान लो हम अच्छा हाँ यार, लेकिन एक बात ये भी है कि वो अगर मान लो 1 2 3 4 है, मान लो 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है चीजें। हाँ देखो एक्चुअली गड़बड़ क्या हो रहा था, मैं आपको बताता हूँ कि ये मैथ्स दो तरीके से ही सॉल्व हो सकता है। एक्चुअली मैं कुछ और तरीके से सोच रहा था। देखो एक्चुअली मैं क्या सोचा, दिमाग में मेरे क्या आया कि ऐसे ही फॉर लूप लगाते, आई लेस देन, हो तो जाएगा लेकिन बहुत लंबा चौड़ा चला जाएगा, होगा ही नहीं। क्योंकि आई देखो एक्चुअली क्या है ना कि देखो जैसे मान लो फॉर लूप से मैं कर लूँ विदाउट यूजिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। आई इक्वल टू यहाँ पे एन करता, एन मतलब कि 1 2 2 करता, ठीक है। आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देता, ठीक है, और आई माइनस माइनस कर देता फॉर एग्जाम्पल। तो फिर हमको ये क्या ला के देता, 1 2 2, उसके बाद क्या प्रिंट करता, 1 2 1, 1 2 0, ऐसे बहुत लंबा चौड़ा प्रिंट हो जाते, नंबर को ही प्रिंट करता, ठीक है। तो एक्चुअली मैं फॉर लूप से इसको जस्ट नॉर्मल सोचा कि हो जाएगा, हो तो जाएगा, हो तो जाएगा फॉर लूप से, लेकिन हमको नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर को हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में करना, स्ट्रिंग की हेल्प से हमको इसको करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में। उसके बाद हम क्या लेते हैं, जैसे मान लो 1 2 3, ये क्या हो गया, स्ट्रिंग में हो गया, ठीक है। अभी जस्ट नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रिंग हम जब पढ़ेंगे तब इसको सॉल्व करेंगे। तो फिर हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक इसका लेंथ ले लेते हैं, तो यहाँ 3 चला देते हैं, ठीक है। आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी कर लेते हैं, ठीक है, या फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन फिर आई माइनस माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो तब फिर यहाँ पे 3 2 1 चल जाता, ठीक है। लेकिन इसको जब स्ट्रिंग के फॉर्मेट पढ़ोगे तब फिर ये आपका काम करेगा। तो मेरे दिमाग में कुछ वही था, लेकिन अगर हम उस तरह करेंगे तो यहाँ पे क्या कर देगा, पूरा नंबर ला के प्रिंट कर देगा, ठीक है। कुछ इसी तरीके से करेगा। अभी सिर्फ क्या है कि फॉर लूप का सिर्फ कर सकता हूँ। रिवर्स का बेसिकली बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, इसको एक्चुअली कुछ मॉड्यूलो करके वगैरह वगैरह करके उसमें हो जाता है, ओके। तो हाँ एक चीज मैं कर सकता हूँ, एक चीज मतलब कि रिवर्स में नंबर को हम प्रिंट करा सकते हैं, रिवर्स में हम नंबर को प्रिंट करा सकते हैं, देखते हैं। इससे मान लो कि एक प्रोग्राम है, रिवर्स में हम नंबर को प्रिंट करा सकते हैं। इंट n इक्वल टू मान लो 10 है, इसको मान लो उल्टा प्रिंट कराना है, आई इक्वल टू n दे दिया हमने, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 10 से 1 तक प्रिंट कराना है, 1, ठीक है। आई माइनस माइनस कर दिया, उसके बाद हमको क्या प्रिंट करना है, ठीक है। अभी हम इसको प्रिंट करके देखते हैं।
ओके ओके, हमको यहाँ पे इंडेक्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, 1098765432 1। ठीक है, अगर आप जो है यहाँ पे जीरो लगा दो तो जीरो तक प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये एक्चुअली नंबर जो है हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी है क्यूआर हो गया। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अभी के, आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, तो